वेलकम वेलकम वेलकम। नमस्कार, मैं हूं लेखराम लारे। हमारे चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को बीकॉम फर्स्ट ईयर का मैथ्स में से महत्वपूर्ण चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूं, जिस चैप्टर का नाम है अनुपात, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है रेशियो। ठीक है जी। तो आज मैं आप लोगों को YouTube पर अनुपात रेशियो पढ़ाऊंगा। स्टार्टिंग से इसको पढ़ाया जाएगा। ठीक है। पहले का हमारा बहुत सारा वीडियो बीकॉम फर्स्ट ईयर का मैथ्स में से जा चुका है, एवरेज का, औसत का। आप लोग नहीं देखे होंगे तो उसको देख लेना। ठीक है जी। और अभी मैं आप लोगों को अनुपात का पढ़ाऊंगा। अनुपात चैप्टर से पढ़ाया जाएगा, जिसमें से भी मैं रेशियो पढ़ाऊंगा। ठीक है। तो चलो सीधे टॉपिक पर आते हैं। बुक निकाल लेंगे सभी। ये देखो, मैं बुक लेके आया हूँ, बुक है मेरे पास। अनुपात चैप्टर में आएंगे, अनुपात में आ जाएंगे। ठीक है। अनुपात में आएंगे तो अनुपात में आएंगे तो आप लोग अनुपात में से रेशियो में आएंगे तो रेशियो में से अभी मैं एक्सरसाइज ए पढ़ाऊंगा। क्या पढ़ाऊंगा? एक्सरसाइज ए। एक्सरसाइज ए पढ़ाऊंगा। आप लोग बुक नहीं रखे होंगे तो बुक रख लेना। ठीक है। साथ में कैलकुलेटर भी रख लेना। चलो पढ़ते। बीकॉम फर्स्ट ईयर से ये मैथ्स पढ़ा रहा हूं मैं। ठीक है जी। चलो मैं आप लोग को अनुपात के बारे में कुछ बेसिक्स बता देता हूं। अनुपात को लिखते कैसे? अनुपात क्या है? अनुपात कैसे लिखा जाता है? तो एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं। ये देखो, 5 और ये 2, अनुपात ऐसे लिखा जाता है कि नहीं? अनुपात को किस तरीके से लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं। और इसी को हम और किसी तरीके से लिख सकते हैं, जैसे और है यहाँ पर 1 अनुपात 2, ऐसे लिखते हैं? नहीं लिखते हैं? लिखते हैं। तो ये अनुपात है। अब इसको हम ऐसे भी लिखते हैं और इस तरह से भी लिख सकते हैं, जैसे 5/2। अनुपात को इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है। जैसे इसमें तो 1/2, इसको बटे के रूप में कन्वर्ट किया जा सकता है, बटे में भी लिखा जा सकता है, लिखा जाता है। ठीक है जी। तो चलो, इसी के बाद ये बेसिक्स है, इसको आप लोग देख लेना, है ना। ऐसी बेसिक्स है, इसको ऐसे लिखा जाता है। ठीक है। इसको माइंड में रखना। चलो मैं आगे बता रहा हूँ। चलो आ जाइए, एक्सरसाइज ए में आएंगे। आ जाओ सभी, एक्सरसाइज ए में आ जाओ। एक्सरसाइज ए में से मैं अभी क्वेश्चन नंबर 1 बताऊंगा। एक्सरसाइज ए में से कौन सा बताऊंगा? क्वेश्चन नंबर 1। पढ़ो क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पे लिखना पड़ेगा क्या जी? क्वेश्चन को आप लिखना पड़ेगा क्या? चलो पहला क्वेश्चन है तो लिख देता हूँ। ठीक है। पहला क्वेश्चन है, क्लास का पहला क्वेश्चन है तो लिख देते हैं, फिर कल परसों से मैं नहीं लिखूंगा। ठीक है। कंटिन्यू रहना, पूरे बताऊंगा। तो चलो पहला क्वेश्चन है, मैं लिख देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, इसमें बोला है 2 संख्याएं 5:6 के अनुपात में है। 2 संख्याएं 5:6 के अनुपात में है। अनुपात में है। यदि दोनों संख्याओं में 5 जोड़ दिया जाए, यदि दोनों संख्याओं में 5, ये देखो 5। अब मैं इसको नीचे नहीं लिख रहा हूं, इसको इधर आगे बढ़ा रहा हूं। ठीक है। आगे बढ़ा रहा हूं। यहां पर यदि दोनों संख्याओं में 5 जोड़ दिया जाए, ये ऐसे मैंने आगे बढ़ा दिया। देखो क्वेश्चन को आगे बढ़ा दिया। जोड़ दिया जाए तो नया अनुपात कितना? नया अनुपात 6:7 हो जाता है। संख्या ज्ञात कीजिए बोला। क्या ज्ञात करने के लिए बोला है? संख्या ज्ञात कीजिए बोला गया। ठीक आ रहा है ना? पूरे कंप्लीट आ रहा है। उसके बाद क्या बोला है? संख्या ज्ञात कीजिए बोला। संख्या ज्ञात कीजिए। ये हमारा क्या हो गया? प्रश्न हो गया। ठीक है जी। ये हमारा क्या है? प्रश्न। देख लो, प्रश्न देख लो एक बार। देखो सभी प्रश्न देखो, जब तक मैं थोड़ा सा वीडियो देख लेता हूं, क्लियर आ रहा है कि नहीं आ रहा आप लोगों के लिए वीडियो? राइट, ठीक है ना? बताना मेरे को, ब्लर वगैरह होगा तो ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन हो गया, 2 संख्याएं दिया हुआ है। यहाँ पर 2 संख्याएं 5:6 के अनुपात में है। यदि इन दोनों संख्याओं में 5, कितना? 5 जोड़ दिया जाए मतलब प्लस कर दिया जाए, तो नया अनुपात 6:7
6:7 हो जाता है, संख्या ज्ञात कीजिए। ये तो हमारा क्वेश्चन हो गया। ठीक है जी, आप लोग इस वीडियो में ज्यादा नहीं बोलूंगा, मात्र 7 मिनट कंटिन्यू ध्यान से देखिए, एकदम बेहतरीन समझ में आएगा। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 1 है। चलो अब हल करते हैं। ठीक है, हल करें तो एक बार और बता देता हूं। दो संख्या, ये बोला है ना, देखो दो संख्या बोला है, दो संख्या 5:6 के अनुपात में, तो ये वाला संख्या क्या हो जाएंगे हमारा पहला संख्या, और ये वाला क्या हो जाएंगे दूसरा संख्या। दो संख्या बोला है, दो संख्या बोला ना, तो एक वाला हो जाएंगे पहले वाला हो जाएंगे पहला संख्या, दूसरा वाला हो जाएंगे दूसरा संख्या। ये मैं आप लोगों को समझा रहा हूं क्योंकि आगे इसका काम होने वाला है। ठीक है जी, तो यहां पर है दो संख्याएं 5:6 के अनुपात में है। इन दोनों में यदि इन दोनों में 5 जोड़ दिया जाए, 5 जोड़ दिया जाए, ठीक है, 5 को जोड़ दिया जाए या प्लस कर दिया जाए, तो नया अनुपात कितना हो जाता है, नया कितना निकलेगा हमारा 6:7 हो जाता है। संख्याएं ज्ञात कीजिए, ऐसा बोला है। ठीक, तो चलो क्वेश्चन के साथ साथ चलते हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हल करेंगे। क्या करेंगे, हल। सबसे पहले जो लाइन में लिखा उसी को लिख दो। दो संख्याएं या दो संख्याओं यहाँ दो संख्याएं बोले ना, दो संख्याएं 5:6 के अनुपात में है, तो यहां पर लिखेंगे दो संख्याएं 5:6 अनुपात है, ऐसा लिखा जाएगा। दो संख्याएं 5:6 अनुपात है, ऐसा लिखेंगे। ठीक है जी, अब यहां पर क्या है, प्रथम दो संख्या, यहां पर दो संख्या 5:6 अनुपात है, तो मैं पहले ही बता चुका हूं कि मैथ्स में हमको ज्यादातर क्या करना होता है, मानना होता है। क्या इतने से हमारा सवाल हल हो जाएगा, क्या नहीं होगा, तो हमको क्या करना होगा, मानना होगा। क्या निकालने के लिए, संख्या निकालने के लिए। क्या निकालने के लिए, संख्या। तो संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, मानेंगे। तो सबसे पहले हमने पहली लाइन पर लिख दिए दो संख्याएं 5:6 अनुपात है, ये लिख दिए। अब मानेंगे, तो मानेंगे तो क्या मानेंगे, x मानेंगे। क्या मानेंगे, जब भी अनुपात के चैप्टर में कुछ भी मानोगे तो क्या मानोगे, x मानोगे। ठीक है, तो मानेंगे, तो यहां पर दो संख्या, तो जब भी मानोगे, अभी जैसे पढ़ रहा हूं ऐसे मानना। ठीक है, माना पहली संख्या क्या है, देखो मैं क्वेश्चन बता, पहला संख्या क्या है, 5 है, तो यहां पर क्या मानेंगे, 5x। देखो पहला संख्या क्या है, 5 है, तो क्या मानेंगे, 5x। वह दूसरी संख्या देखो, दूसरी संख्या माने किसको पता है, 6 को। दूसरी संख्या पर क्या है, 6, तो क्या हो जाएंगे 6x है, ये बोल देंगे। ठीक है, ये हमने मान लिया। माना पहली संख्या 5x है, दूसरी संख्या क्या है, 6x, ऐसा मानना है। दो संख्या है, तो यहाँ पर जो प्रश्न प्रश्न के दो संख्या 5:6 अनुपात है, ऐसा सेम टू सेम लिख देंगे। ठीक है, जो ऊपर में बोला उसको सेम टू सेम कॉपी करके दो संख्याएं 5:6 अनुपात है, इसको लिखेंगे। ठीक, अब हमको मानना है, हर क्वेश्चन में मानना होगा, तो मानेंगे तो क्या मानेंगे, x मानेंगे। क्या मानेंगे, x। तो जब भी मानोगे इसी तरीके से मानोगे। माना पहली संख्या मतलब ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, पहला संख्या हो जाएगा, और ये वाला क्या हो जाएंगे हमारा दूसरा संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएंगे, दूसरा संख्या। देखो ये 5 पहले आया तो पहला संख्या हो जाएगा, दूसरे नंबर पर आया तो दूसरा संख्या। ठीक है, तो मानेंगे तो माना पहली संख्या 5x हो जाएंगे, x मानेंगे तो माना पहली संख्या क्या हो जाएंगे, 5x। दूसरी संख्या क्या हो जाएंगे, 6x हो जाएंगे। दूसरी संख्या क्या हो जाएंगे, 6। दूसरा है तो क्या हो जाएंगे, 6x हो जाएंगे। 6 तो 6x हो जाएगा, होता है, ऐसा बोल देंगे। ठीक है, माना पहली संख्या 5x है, दूसरी संख्या 6x है, हो गया। अब इसके बाद आगे बढ़ेंगे, तो आगे क्या बोला प्रश्न में, यदि दोनों संख्याओं में 5 जोड़ दिया जाए, तो दोनों संख्या में मतलब इसमें और इसमें, दोनों में, ये पहली संख्या दूसरी संख्या दोनों में क्या जोड़ दिया जाए, यदि दोनों संख्याओं में 5 जोड़ दिया जाए तो बोला है। ठीक है, तो चलो जैसा बोला वैसे लिखते हैं। यहां पर बोला है दोनों संख्याओं में 5 जोड़ने पर, लिखो दोनों संख्याओं में 5 जोड़ने पर। 5 जोड़ने पर बोला है तो क्या लिख देंगे, 5 जोड़ने पर लिख देंगे। ठीक है, हम भी सेम टू सेम लिखेंगे, दोनों संख्या में 5 जोड़ दिया जाए बोला तो हम भी क्या कहेंगे, दोनों संख्या में 5 जोड़ने पर। ठीक है जी, अब चलो अब हल करेंगे। अब हल करेंगे तो कैसे हल करेंगे, सबसे पहला
ये वाला जब भी लिखेंगे इसी तरीके से लिखेंगे, ठीक है। सबसे पहले हमारा पहली संख्या देखो, ये हमारा पहली संख्या, तो पहली संख्या कितना है 5x, तो सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखेंगे 5x लिखेंगे, ठीक है। और उसके बाद क्या लिखेंगे दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या अभी मैंने बताया कि अनुपात को कैसे लिखा जाता है, बटे में भी लिखा जाता है, तो यहाँ पर क्या लगा देंगे बटे लगा देंगे। पहली संख्या हमारा कितना 5x, दूसरी संख्या कितना 6x, तो यहाँ पर आ जाएंगे 6x, हो गया। पहली संख्या 5x है तो पहली संख्या हमारा 5x लिखेंगे, दूसरी संख्या 6x है, दूसरी संख्या कितना लिख देंगे 6x लिखेंगे। अब उसके बाद आगे क्या बोला देखो, दोनों संख्याओं में 5 जोड़ने पर, दोनों संख्या मतलब ये पहली संख्या में 5 जोड़ेंगे, दूसरी संख्या में क्या जोड़ेंगे 5 जोड़ेंगे, तो जोड़ेंगे तो क्या जोड़ना का मतलब क्या होता है प्लस, जोड़ना का मतलब क्या होता है प्लस, जोड़ना का मतलब प्लस होता है, वृद्धि भी बोल देगा तो भी प्लस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर बोला दोनों संख्या में 5 जोड़ने पर बोला, तो पहली संख्या और दूसरी संख्या दोनों में क्या जोड़ेंगे 5 जोड़ेंगे, तो जोड़ेंगे तो जोड़ दो प्लस, ये प्लस कितना बोला 5, तो ये 5 और ये 5 हो गया। जैसे प्रश्न बोला वैसे सेम चल रहा है। उसके बाद आगे बोला है 5 जोड़ दिया जाए, तो हमने जोड़ दिया 5, तो नया अनुपात क्या हो जाता है 6:7 हो जाता है, नया अनुपात क्या हो जाएंगे 6:7 हो जाएंगे, तो बराबर कर देंगे, क्या लिखेंगे उसको लिखने के लिए बराबर, कितना 6:7 है, ये देखो ये जो लिखा है कितना लिखा है 6:7 लिखा है। तो अभी मैंने बताया अनुपात को और कैसे लिखा जाता है, यहाँ लिख सकते हो 6/7, बटे में लिख सकते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे हमारा नया अनुपात कितना है 6:7 है, तो उसको बटे में लिखेंगे, ये सब बटे में, तो वो भी क्या हो जाएंगे बटे में हो जाएंगे, तो कितना हो जाएंगे 6/7 हो जाएंगे, हो गया। इतने तक अगर आप सेट कर लिए तो आगे का सवाल 100% सही बनेगा, आगे का सवाल कैसे बनेंगे 100% सही बनेंगे, ठीक है जी। तो ये हमारा हो गया। अब इतना होने के बाद अब हमको क्या करना है, इतने को हल करना है, इतने को क्या करना है हल करना है, इतने को हल करेंगे तो ऑटोमेटिक आगे का सवाल बन जाएगा, ठीक है। इतना हो जाने के बाद हमको क्या करना होगा, तिर्यक गुणा करना होगा, क्या तिर्यक गुणा, तिर्यक गुणा जानते हो ना, देखो ये जितना दिया 5x प्लस 5 दिया, इसका गुणा किससे हो जाएंगे 7 से, और 6x प्लस 5 है तो उसका गुणा किससे हो जाएंगे 6 से, तिर्यक गुणा करेंगे तो इसका गुणा इससे हो जाएगा, इसका गुणा इससे हो जाएंगे। देखो मैं बता रहा हूं ये सभी का गुणा इससे हो जाएंगे और ये सभी का गुणा इससे हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, समझ रहे ना, तिर्यक गुणा वैसे ही होता है, ठीक है जी। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम तिर्यक गुणा करेंगे, तो तिर्यक गुणा करेंगे ना, तो 5x प्लस 5 का ये 7 से गुणा हो जाएगा, 6x प्लस 5 से किससे गुणा हो जाएंगे, ये 6 से गुणा हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, हो जाएंगे। तो चलो करते हैं, तो ये 7 का मैं इससे गुणा कर रहा हूँ, 7 का किससे गुणा कर रहा हूँ 5x प्लस 5 से, तो सबसे पहले 7 कैसे गुणा करें, तो पहले लिखो यहाँ पे क्या है इसका गुणा करें, पहले 7 को लिखेंगे हो जाएंगे 7, उसके बाद क्या है ब्रैकेट लगाएंगे, उसके बाद क्या ब्रैकेट क्या हो जाएंगे 5x प्लस उसके बाद क्या है ये हो जाएंगे आपका 5 ब्रैकेट क्लोज, ऐसे लिखा जाता है। जब भी हम तिर्यक गुणा करेंगे तो इसका गुणा इससे करेंगे, इसका गुणा इससे करेंगे, या ऐसा भी बोल सकते हो इसका गुणा इससे किया जाएगा, देखो 5x प्लस 5 का गुणा 7 से किया जाएगा, 6x प्लस 5 का गुणा 6 से किया जाएगा, ऐसा भी बोल सकते हो। और जब भी लिखते हैं तो इसको इसी तरीके से लिखते हैं, ठीक है। इसका गुणा इससे करेंगे, 7 का गुणा 5x प्लस 5 से करेंगे, तो सबसे पहले 7 को लिखो, उसके बाद गुणा का चिन्ह लगाओगे तो भी गुणा होता है, ठीक है। यहाँ पर 7 पहले लिखेंगे और ब्रैकेट लगाएंगे 5x प्लस 5, तो 5x प्लस 5 ये बराबर का बराबर कर देंगे। अब 6 का गुणा 6x प्लस 5 से कर देंगे, ठीक है। तो चलो करते हैं 6 ब्रैकेट कितना 6 का 6, उसके बाद 6 का ये लगा दो 6x प्लस और ये 5 ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, ठीक हो गया कि नहीं हो गया ना, सेट कर लिया ना। ये 7 का गुणा इससे किए, 6 का गुणा इससे किए, देखो यहीं पे लिखा हुआ है 7 का 7, 5x का 5x प्लस का प्लस 5 का 5 बराबर का बराबर। अब उसके बाद 6 का गुणा ये 6x प्लस 5 से करेंगे तो 6 का 6 ब्रैकेट लगाएंगे 6x प्लस का प्लस और ये 5 ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, ब्रैकेट लगा के करना है, ठीक है, इसी तरीके से बनाना है। अब चलो गुणा करते हैं, तो गुणा करेंगे तो 7 गुणा 5 करेंगे कितना हो जाएंगे 35, ये x का x प्लस का प्लस 7 गुणा 5 करेंगे तो कितना हो जाएंगे 35, ये बराबर का बराबर। 6 गुणा 6 से करेंगे तो कितना हो जाएंगे 36, ये x का x और ये प्लस का प्लस। अब उसके बाद 6 गुणा
6 गुना ये 5 करेंगे तो क्या हो जाएंगे 5 छक्के 30 हो गया जी। अब इतना हो गया। अब इतना हो जाने के बाद ये x वाला है और ये भी x वाला है। देखो इसमें भी x है, इसमें भी x है कि नहीं? तो हम x वाले को एक तरफ और संख्या वाले को एक तरफ करेंगे। ठीक है, x वाले को एक तरफ, संख्या वाले को एक तरफ करेंगे। तो उसके लिए क्या करना होगा हमको? पक्षांतर करना होगा। क्या करना होगा? पक्षांतर। यहाँ पर लिख रहा हूं मैं पक्षांतर करने पर। तो पक्षांतर करने पर तो यहाँ पर 35 है, तो यहाँ पर 35x का 35s लिख देंगे। अब देखो बराबर के उस तरफ, इधर बराबर के इस तरफ x वाला कहीं दिख रहा है क्या? ये है x वाला, तो ये प्लस में, यहाँ कुछ नहीं मतलब किसमें? प्लस में। तो ये पक्षांतर होकर के सामने आएगा। तो सामने आ गया तो इसका चिन्ह जो सामने प्लस है, जो गुप्त रूप से है वो नहीं दिखेगा हमको, जो गुप्त रूप में है। ठीक है, ये सामने प्लस है तो सामने आएंगे तो क्या हो जाएंगे? माइनस आ जाएंगे। इधर पक्षांतर करके आएंगे तो क्या हो जाएंगे? माइनस। तो इसको इधर पक्षांतर करके लाएंगे तो क्या हो जाएगा? ये माइनस हो जाएगा। तो माइनस हो जाएगा तो कितना? 36x, ये बराबर का बराबर। ये 36x को तो हमने इधर लिख दिए पक्षांतर करके। तो यहाँ पर क्या बचा? यहाँ पर कितना बचा है? 30 बचा। तो यहाँ पर 30 लिखेंगे। अब उसके बाद ये संख्या है तो यहाँ पर इसको हमने लिख लिया। ठीक है, इसको हमने लिख लिया, इसको हमने, लेकिन इसको लिखे क्या? ये वाला संख्या को लिखे क्या? नहीं लिखे। तो ये वाला संख्या क्या हो जाएगा? पक्षांतर होकर के इधर आ जाएंगे। तो ये किसमें है? ये प्लस में, प्लस 35 है तो पक्षांतर होकर के इधर आएंगे। तो ये किसमें है? प्लस में, तो इधर पक्षांतर होकर के आएंगे तो क्या हो जाएंगे? माइनस। तो प्लस में क्या हो जाएंगे? माइनस, और ये 35। ठीक है, अब चलो घटाते हैं। तो घटाएंगे तो 35 में 36 को घटाएंगे तो क्या बचेगा? -1, माइनस का माइनस, माइनस का माइनस, 35 में 36 को घटाएंगे तो क्या बचेंगे? 1 बचेगा। तो यहाँ पर क्या बच जाएंगे? 1। ठीक है जी, 35 में 36 को घटा करके देखो कैलकुलेटर में क्या बचेगा मेरे को बताना। 35 में 36 को घटाएं तो क्या बचा? -1। ये x का तो x रहेगा ही रहेगा, और ये बराबर का बराबर। ये 30 में 35 को घटाना है, 30 में 35 को घटाना तो क्या बचेगा? -5 बचेगा कि नहीं बचेगा जी? देखो कैलकुलेट करके देखो, बचेगा ना? बिल्कुल सही। अब ये भी माइनस है, ये भी माइनस है। देखो माइनस माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? कट जाएगा। ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे। तो यहाँ पर क्या बचा? 1x बराबर 5 बचा कि नहीं बचा? बचा। अब इसके बाद क्या करेंगे? ये x यही रहेगा, बराबर का बराबर रहेंगे, ये 5 का 5 रहेंगे, और बटे में ये जो 1 है वो क्या हो जाएंगे? बटे में आ जाएंगे। मैं औसत में भी बताया था आप लोग को पहले बैच साल में। ठीक है, तो x का x है, बराबर का बराबर है, 5 का 5, और उसके बाद हम क्या करेंगे? ये इधर आएंगे तो क्या हो जाएंगे? बटे लगा देंगे, और ये 1 क्या हो जाएंगे? बटे में आ जाएंगे। तो x बराबर 5 को भाग देंगे 1 से तो 1 ही आएगा। सॉरी, 5 को भाग देंगे 1 से तो भाग दो, कितना आएंगे? 1 पंचे 5। ये आ गया हमारा संख्या, आ गया हमारा संख्या। ठीक, अब यहाँ पे तो हमारा संख्या आ गया। अब क्या निकालेंगे? अतः लगाएंगे। यहाँ पे नीचे जगह नहीं तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप लोग जो भी मैं यहाँ पे लिखूंगा उसको इसमें नीचे लिखना। ठीक है, अतः लिखेंगे। ठीक है, अतः यहाँ पे हमारा पहला संख्या, अतः हमारा यहाँ पे 2 संख्या है, तो 2 संख्या में से पहला संख्या दूसरा संख्या। अतः पहला संख्या कितना है? 5 है। देखो अतः पहला संख्या कितना है? 5। अब 5 में गुना कर देंगे, कितना आया? 5 आया। देखो अतः पहला संख्या कितना है? 5। यहाँ पे 5 है तो मैंने क्या लिख दिया? 5। देखो ध्यान से समझना, अतः डालेंगे, अतः के बाद क्या? 2 संख्या, तो 2 में से पहली संख्या। अतः पहला संख्या क्या है? 5 है तो 5। अब इसी में गुना कर देंगे, कितना है? यहाँ पर 5 आया, वहां पर लिखेंगे 5, और ये 5 और 5 का गुना करेंगे कितना आ जाएंगे? 25। ठीक, अब जैसा हमने पहला संख्या का लिखा वैसे क्या करेंगे? दूसरी संख्या का। अतः दूसरी संख्या, देखो दूसरी संख्या क्या है? दूसरी संख्या क्या है? यहाँ पर 6 है, तो यहाँ पर लिखा था दूसरी संख्या क्या है? 6। अब उसके बाद गुना, यहाँ पर 5 आया तो 5 को यहाँ पे फिर से लिख देंगे 5, 5 कितना? 30। ये है आपका आंसर। चेक करो 25 और 30 आंसर आया कि नहीं आया? पहली संख्या है आपका 25 और दूसरी संख्या आंसर में 30। चेक करो और चेक करके बताओ मुझे, आंसर चेक करके बताएंगे। इसी तरीके से हमारा सारे सवाल बनेंगे। ठीक है, इसी तरीके से आप सारे सवाल बनाएंगे। क्वेश्चन समझ में आया? ऑफ कोर्स आया ही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 मैंने
एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 1, एक्सरसाइज 1 के पहले जाएंगे। एग्जाम्पल नंबर 1 मैं पढ़ के एक बार बता देता हूं, उसको आप लोग अपने से बनाएंगे, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 1 मैं पढ़ के बता रहा हूं। एग्जाम्पल नंबर 1 में क्वेश्चन पढ़ के बता रहा हूं। यहाँ पर बोला, सॉरी, हाँ, एग्जाम्पल नंबर 1 है। एग्जाम्पल नंबर 1 आपको मिलेगा, अनुपात के पदों में संख्याओं की राशि को जोड़ना होगा, टाना वाले में आएंगे। तो यहाँ पर ये वाला देखो, यहाँ पे मैं बताया हूँ, यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 1, दो संख्याओं का अनुपात 5:8 है। यदि प्रत्येक में 9 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 8:11 हो जाता है, संख्या बताओ, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एकदम मोस्ट है ये क्वेश्चन को आप लोग बना लेंगे, या तो चलो मैं आपको वीडियो में ही दिखा रहा हूँ क्वेश्चन को। देखो ये वाला क्वेश्चन है, देखो एग्जाम्पल नंबर 1, ये देखो दो संख्याओं का अनुपात 5:8 दिख रहा है जी, क्वेश्चन में नहीं दिख रहा है। ये वाला संख्या का इसका इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो और इस क्वेश्चन को अपने से बनाना। एग्जाम्पल नंबर 1 है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है जी। इस क्वेश्चन को आपको बनाना है, एकदम सेम टू सेम बनेगा, 2 कॉपी बनेगा, एकदम 2 कॉपी। लेकिन वो क्वेश्चन क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट आईएमपी है, उसको बना लेना भैया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बना लेना, ठीक है। चलो आगे क्वेश्चन की ओर बढ़े, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आगे और क्वेश्चन बताऊंगा मैं, स्क्रीनशॉट ले लो जी इसका। आप लोग देख रहे हो वीडियो में, स्क्रीनशॉट ले लो, मैं आगे और क्वेश्चन बताऊंगा। अब एक साथ 2 3 4 क्वेश्चन करेंगे, मैं आपको एक क्वेश्चन और बताऊंगा, ठीक है। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर में, चलो एक्सरसाइज में आ जाओ, एक्सरसाइज ए में आ जाओ। एक्सरसाइज ए में आएंगे, प्रश्न संग्रह ए में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा हो गया। अब आगे बढ़ेंगे, इसको क्लीन कर देता हूँ जी मैं, आप लोग आ जाओ, इसको क्लीन कर देता हूँ मैं, ठीक है। चलो यहाँ पे आगे आ जाएंगे, तो चलो आ जाओ क्वेश्चन में आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 बताऊंगा, क्वेश्चन नंबर 8 में आ जाओ। देखो क्वेश्चन नंबर 8 चेक करो, क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज ए, एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 8 में आ जाएंगे जी, सभी आ जाओ एक्सरसाइज ए में, एक्सरसाइज ए में आ जाएंगे। एक्सरसाइज ए में से क्वेश्चन नंबर 8 देखो, क्वेश्चन नंबर 8 देखो। अब क्वेश्चन नहीं लिखूंगा चलेगा, अब क्वेश्चन नहीं लिखता मैं, डायरेक्ट हल करते हैं, ठीक है। आप लोग क्वेश्चन बुक में देख लो, ठीक है। वैसे क्वेश्चन 1 लाइन का होता है, आप लोग को मैं पढ़ के सुना रहा हूं, आप लोग क्वेश्चन को समझते जाओगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 बता रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 8। चलो क्वेश्चन मैं ये वीडियो में दिखा रहा हूं, देखो क्वेश्चन नंबर 8 ये दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 8 दिखा वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 8 देख लो और स्क्रीनशॉट ले लेना और उसको कॉपी में लिख लेना, ठीक है। और लिखने के बाद इसको थोड़ा सा पढ़ना, ठीक है। चलो मैं पढ़ रहा हूं, आप लोग समझ जाओगे। 2 व्यक्तियों का मासिक वेतन, कितने व्यक्ति, 2 व्यक्ति, 2 व्यक्तियों का मासिक वेतन 3:5 के अनुपात में है। 2 व्यक्तियों का मासिक वेतन कितना है, 3:5 के अनुपात में, 3:5 के अनुपात में है, ठीक है जी। उसके बाद बोला है प्रत्येक व्यक्ति के मासिक वेतन में 20 रुपए की वृद्धि की जाती है। कितने रुपए की, 20 रुपए की वृद्धि, 20 रुपए की क्या वृद्धि, 20 रुपए की क्या किया जाता है, वृद्धि। वृद्धि मतलब बढ़ोतरी, बढ़ोतरी मतलब प्लस, प्लस मतलब जोड़ना, इसको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो अनुपात 13:21 में बदल जाता है। कितने अनुपात में, 13:21 के अनुपात में बदल जाता है। उनका वेतन बताइए, उनके वेतन बताइए, हमको क्या करना है, वेतन बताना है, ठीक है। ये हमारा क्या है, प्रश्न है। मैंने वेतन पढ़ दिया, क्वेश्चन पढ़ दिया। 2 व्यक्ति का मासिक वेतन दिया है, किस अनुपात में, 2 व्यक्ति का मासिक वेतन है 3:5 के अनुपात में, ठीक है। और प्रत्येक के वेतन में 20 रुपए की वृद्धि किया जाता है। कितने रुपए की वृद्धि, 20 रुपए की वृद्धि किया जाता है। और भविष्य में उनका अनुपात क्या हो जाता है, 13:21 में बदल जाता है, ठीक। तो चलो यहाँ पर बनाते हैं, चलो मैं डायरेक्ट क्वेश्चन हल कर रहा हूँ, ध्यान से देखना, ठीक है जी। यहाँ पर हल करेंगे तो हल, चलो ठीक, बोलो सबसे पहले क्या बोला है, जो प्रश्न में बोला तो उसी को लिखते हैं, लिखते हैं कि नहीं लिखते जी, लिखते हैं ना। चलो यहाँ पर लिखेंगे हल, 2 व्यक्तियों का मासिक वेतन, 2 व्यक्तियों का मासिक वेतन क्या है, 3:5 है, 3:5 है, यही बोला है ना। देखो 2 व्यक्तियों का मासिक वेतन कितने, 3:5 है, ठीक है जी। 2 व्यक्तियों का मासिक वेतन 3:5 है। तो ये वाला 2 व्यक्ति बोला ना, 2 व्यक्ति, तो ये वाला हमारा पहला व्यक्ति होगा और ये वाला हमारा क्या हो जाएंगे, दूसरा व्यक्ति, ठीक। 2 व्यक्ति बोला है, तो यहाँ पे जो 3 है वो पहले व्यक्ति का हो जाएगा, क्यों, क्योंकि पहले आया है।
और ये दूसरे नंबर पर है तो दूसरे व्यक्ति का हो जाएंगे। ठीक है जी, ये हमारा पहला व्यक्ति हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएंगे, दूसरा व्यक्ति हो जाएगा। ठीक, अब क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर दो व्यक्तियों का मासिक वेतन तो हमने लिख लिए। तो मैं पहले ही बताया हूं कि इतने में हमारा क्वेश्चन हल नहीं होता, हमको क्या करना होता है, मानना होता है, संख्या मानना होता है। तो मानते हैं तो क्या मानते हैं भैया, क्या मानते हैं जी, x मानते हैं ना, क्या मानते हैं x, तो यहाँ पर क्या मानेंगे, x मानेंगे। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन से आगे बढ़ेंगे तो बढ़ेंगे, यहाँ पर बढ़ेंगे तो बोलेंगे माना पहला व्यक्ति, पहला व्यक्ति क्या है, पहला व्यक्ति कितना, देखो माना ये हमारा 3 है तो 3 क्या हो जाएंगे, पहला व्यक्ति 3 है तो यहाँ पर लिखेंगे 3 और क्या मानेंगे x पे लिख देंगे 3x। माना पहला व्यक्ति कितना है 3 तो x मानेंगे तो पीछे में क्या लिख देंगे, x लिख देंगे। माना पहला व्यक्ति 3x है। ठीक, अब दूसरा व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति क्या हो जाएंगे, 5 है तो यहाँ पर हो जाएंगे 5x। हो गया कि नहीं हुआ। यहाँ पर दो व्यक्ति है तो दो व्यक्ति में से पहला व्यक्ति हमारा ये वाला हो जाएंगे, दूसरा व्यक्ति ये वाला हो जाएंगे, मतलब पहले व्यक्ति का वेतन ये हो जाएंगे, दूसरे व्यक्ति का वेतन 5 हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। तो मानेंगे तो कैसे मानेंगे, माना पहला व्यक्ति 3x है, दूसरा व्यक्ति 5x है। ये पहला व्यक्ति 3x, दूसरा व्यक्ति 5x। x क्यों है, क्योंकि x को हमने माना है, तो मानेंगे तो एक में नहीं दोनों में मानेंगे। ठीक है, माना पहला व्यक्ति 3x, दूसरा व्यक्ति 5x, जो यहां से आया पहला व्यक्ति ये दूसरा व्यक्ति का। ठीक, अब आगे बढ़े तो क्वेश्चन में आगे क्या बोला है, आगे बोला प्रत्येक के वेतन में 20 रुपए की वृद्धि करना है, बोला है ना। प्रश्न को देखो, प्रत्येक के मासिक वेतन में 20 रुपए की वृद्धि किया जाता है, बोला है ना। तो यहां पर लिखो प्रत्येक व्यक्ति के वेतन में, के मासिक वेतन में, के मासिक वेतन में कितना, 20 रुपए की वृद्धि करने पर, 20 रुपए का क्या करने पर, 20 रुपए की वृद्धि करने पर, जो बुक में बोला वही लिख रहा हूं मैं। ठीक है, वृद्धि करने पर, बहुत दूर तक आ गया यार। प्रत्येक व्यक्ति के मासिक वेतन में 20 रुपए की वृद्धि करने पर, जो बुक में बोला वही लिखना है। ठीक है, स्टेप आगे बढ़ेंगे तो जो बुक में बोला वही लिखना है। यहाँ पर क्या बोला है, देखो बुक में कहा 8वां, प्रत्येक व्यक्ति के मासिक वेतन 20 रुपए की वृद्धि की जाती है। तो हम क्या लिखेंगे, प्रत्येक व्यक्ति के मासिक वेतन में 20 रुपए की वृद्धि करने पर। वृद्धि का मतलब होता है बढ़ना, बढ़ना का मतलब होता है प्लस होना, प्लस होना का मतलब होता है जोड़ना, जोड़ना का मतलब फिर से वही हो जाता है प्लस। देखो प्रश्न में अगर वृद्धि बोलेगा, बढ़ोतरी बोलेगा, जोड़ना बोलेगा, जोड़ने पर बोलेगा, उसका मतलब क्या होता है प्लस। और कमी, घटाना और क्या बोल सकता है पहले, तो इसका मतलब क्या होता है माइनस। इस चीज को याद रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर वृद्धि बोला, वृद्धि का मतलब क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे प्लस। तो चलो लिखते हैं। अब यहाँ तक तो गया, अब इसके बाद क्या करेंगे, इसको सेट करेंगे। सेट करेंगे तो सबसे पहला व्यक्ति है, तो पहला व्यक्ति का देखो सेट कैसे करेंगे, ध्यान से देखना। सबसे पहले यहाँ पर पहला व्यक्ति है, पहला व्यक्ति कितना 3 है, तो सबसे पहले यहाँ पर लिखो 3x, उसके बाद बटे लगा दो। दूसरा व्यक्ति कितना है 5x, तो यहाँ पर लिखेंगे 5x। हो गया, पहला व्यक्ति 3x है तो 3x लिखेंगे और उसके बाद बटे लगाएंगे, उसके बाद ये दूसरा व्यक्ति कितना 5x, तो 5x लिख देंगे। अब उसके बाद इसमें क्या, प्रत्येक व्यक्ति के मासिक वेतन में 20 की वृद्धि करने पर, तो 20 का वृद्धि करेंगे। वृद्धि का मतलब क्या होता है प्लस, तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे प्लस प्लस कितना 20, कितना 20। अब उसके बाद बराबर, बराबर में क्या हो जाता है बोला है, अनुपात कितना हो जाता है बोला है, देखो तो चेक करो तो जी कितना अनुपात हो जाता है, वो बोला है 13:21 अनुपात हो जाता है, बोला कि नहीं बोला। लास्ट में देखो, लास्ट का अनुपात चेक करो, लास्ट में जो अनुपात है उसको चेक करो, देखो तो अनुपात 13:21 में बदल जाता है, बोला 13:21 में बदल जाता है। तो यहाँ पर बराबर में लिखेंगे, देखो 13:21 में बदल जाता है, बोला फिर यहाँ पर 13/21, जो अनुपात है उसको किस में लिख लेंगे, बट्टे में, क्योंकि अनुपात को बट्टे में लिखा जाता है, बट्टे को अनुपात में लिखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया, क्वेश्चन सेट हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम हल करेंगे। तो हल करेंगे तो चलो हल करते हैं यार, हल करें। अब हल करेंगे तो इतना हो जाने बाद, इतना सेट करने के बाद इसका क्या करते हैं, तिर्यक गुना। क्या करते हैं भैया, तिर्यक गुना, जानते हो ना, बिल्कुल तिर्यक गुना करेंगे। 3x + 20 का ये 21 से गुना होगा,
5x प्लस 20 का 13 से गुना होगा, या ऐसा भी बोल सकते हो ये 2 का सॉरी ये 21 का 3x प्लस 20 से गुना हो जाएगा, 13 का 5x प्लस 20 से गुना हो जाएगा।